तो हम बात कर रहे थे सूर्य और बुध की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो इस युति का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर सूर्य और बुध की युति आपके चार्ट में लगन चार्ट में तीसरे भाव में हो तो इसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर आएगा। देखिए, सूर्य और बुध जब भी एक साथ होते हैं तो यहाँ पर बुध के जो गुण हैं काफी ज्यादा इनहेंस होते हैं सूर्य के माध्यम से, और सूर्य की जो चमक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो और ज्यादा बुध को प्रकाशित करने का प्रयास करता है। ऐसे में आपने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि बुध जो है अस्त देखने को मिलते हैं हमें। तो हमेशा बुध जब भी अस्त हो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर जो सूर्य का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है बुध पे, और बुध से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत वहां नहीं करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर बुध अस्त है तो बुध के गुण खत्म हो गए या बुध के जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पे आपको हो सकता है आपके थर्ड हाउस में सूर्य और बुध का युति है तो बुध अस्त हो, बुध अस्त ना हो। अगर बुध वक्री भी है तो बुध के जो क्वालिटीज हैं, बुध के जो गुण हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बुध है वो ड्यूअल प्लेनेट है, ड्यूअल प्लेनेट होने की वजह से जब भी थर्ड हाउस में ये युति होगी जातक बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होगा। और क्योंकि थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन का हाउस है तो कम्युनिकेशन का जो कारक है वो बुध है, और अगर बुध वक्री या अस्त है तो निश्चित रूप से आप में कम्युनिकेशन की गजब की क्षमता होगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध का तीसरे भाव में युति करना बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए। आप में थोड़ा सा अहम जरूर होगा, थोड़ा ईगो जरूर होगा, लेकिन आप में कार्य करने की जो क्षमता है काफी तीव्र होगी, काफी तेज होगी। साथ साथ में कम्युनिकेशन का जो आपका प्रभाव है वो दूसरों पर बहुत गहरा पड़ेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जातक बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। ऐसा जातक पढ़ने लिखने में या नई चीजें सीखने में बहुत ही माहिर होगा। इस प्रकार के जातक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं। इनके पास बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं जिनके माध्यम से ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जातक गणना में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। ऐसे जातक जब बोल रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो शब्दों को चुनने में बहुत माहिर हो सकते हैं। इस वजह से इनकी आवाज का, इनकी वाणी का जो प्रभाव है बहुत गहरा पड़ता है सामने वाले पे। इस वजह से बहुत लोगों से ये अपनी बातें भी मनवा लेंगे और अपनी काबिलियत को ये लगातार बढ़ाते रहते हैं जब भी सूर्य और बुध तीसरे भाव में हो। ऐसे में देखा जाए तो कभी कभी भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध हमें नहीं देखने को मिलते। बार बार उनके साथ तर्क वितर्क या वाद विवाद भी होता रहता है। लेकिन एक ओवरऑल दृष्टि से हम अगर देखें सूर्य और बुध का तीसरे भाव में आना तो जातक का जो रिजल्ट है यहाँ पे सूर्य और बुध के होने की वजह से काफी अच्छा रहता है हर काम में, और अच्छे तरीके से वो हर काम में परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा बुध के साथ सूर्य के आने की वजह से जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है वो आप में बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी प्रकार से बुध धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जातक में बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से, जिनका उपयोग करके जातक अपने लिए ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर सकता है। जातक कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति से अपने आप को दिखाएगा। साथ ही उसकी जो काबिलियत है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा लाइफ में वैसे वैसे उसकी काबिलियत में भी वृद्धि होती जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे जातक की जो एजुकेशन है काफी अच्छी रही हो सकती है। ऐसे जातक अक्सर आपको पत्रकारिता के फील्ड में भी देखने को मिलेंगे। फिर सूर्य है तो निश्चित रूप से सूर्य पिता का कारक है तो पिता के साथ बेहद अच्छे संबंधों को यहाँ दिखाता है अगर बुध के साथ सूर्य है तो। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो तीसरे भाव का स्वामी है उसके कैसे संबंध है सूर्य और बुध से, और वो स्वामी जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। यहाँ पे हो सकता है आपका नवम भाव में कोई ग्रह बैठा हो जो इस युति पर प्रभाव डाल रहा हो, तो आपको ये भी चेक करना है कि दृष्टि कौन कौन से ग्रहों की पड़ रही है। देखा जाए तो इन दोनों की दृष्टि सम्मिलित रूप से आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़ने से ये उच्च शिक्षा के लिए और प्रारंभिक शिक्षा दोनों ही प्रकार के एजुकेशन के लिए युति बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा अपने शत्रुओं को पराजित करेगा, कभी भी ऐसे जातकों के सामने उनके शत्रु नहीं आ पाएंगे। देखा जाए तो जातक तर्क वितर्क में, वाद विवाद में काफी माहिर होगा। अपनी बातों से दूसरों को डराने वाला, धमकाने वाला या अपने तर्क वितर्क से दूसरों की जुबान बंद करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। साथ ही ऐसे जातकों का जो एजुकेशन लेवल है या जो ज्ञान का लेवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बुध है तो जातक बार बार कुछ ना कुछ सूचनाएं या कुछ ना कुछ ज्ञान को ग्रहण करता रहेगा, सूचनाओं को कलेक्ट करता रहेगा। इसी प्रकार से वो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेगा भी, दूसरों के साथ शेयर भी करेगा। तो ऐसा जातक ये हो सकता है जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला हो, बात बात पे लॉजिक लाता हो, लॉजिकली कोई बात बोलता हो,
हो या फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता हो। सूर्य और बुध का तीसरे भाव में आने की वजह से ज्यादा यहाँ पर सूर्य का जो सपोर्ट है वो बुध को मिल जाता है। बुध को यहाँ सूर्य का सपोर्ट मिलने की वजह से आपकी जो क्षमताएं हैं वो निखरती हैं, आपकी क्षमताओं में पैनापन आता है। आपकी जो जितने भी प्रकार की क्षमताएं, चाहे वो आप में कोई भी क्वालिटी है, किसी भी प्रकार की क्रिएटिव स्किल है, किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की आपकी स्किल है, वो सब इनहेंस होती हैं। ऐसे में आप जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य कर पाते हो जो वास्तव में इस युति के रहते ही आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जातक के पास फिर बहुत सारे ऑप्शंस अब उसके करियर में खुल सकते हैं। ऐसा जातक ट्रेवलिंग में बहुत फास्ट होगा और आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल कम्युनिकेशन का ही युग है। ऐसे कम्युनिकेशन के युग में ये जातक ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने को ऐसे जातक देख सकते हैं और अपनी क्षमताओं पर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से इनका, क्योंकि फादर का सपोर्ट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। सूर्य और बुध दोनों ही नवम भाव को देख रहे होते हैं, ऐसे में फादर के साथ भी इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। इनमें से आपको ये देखना है कि क्या इनमें से कोई केंद्र का स्वामी है। अगर केंद्र का स्वामी है तो यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और प्रभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बट यहाँ सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है, यहाँ जितना ज़्यादा सूर्य थर्ड हाउस में मजबूत होगा बुध के साथ, उतना ही ज़्यादा समझ लीजिए इस युति का जो प्रभाव है आपके ऊपर अच्छा पड़ने वाला है। हाँ, कुछ हद तक यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप में वाक्पटुता की जो क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमेशा कभी कभी आपको ये युति है वो काफ़ी सेल्फिश भी बना सकती है, बट ऐसा जातक दूसरों की हेल्प भी पर्याप्त रूप से करेगा। सूर्य और बुध का तीसरे भाव में आना जातक में क्षमताएं बहुत ज्यादा देगा, टैलेंट बहुत ज्यादा देगा। तो जातक का जो टैलेंट है अक्सर लगातार जीवन में जैसे जैसे जातक आगे बढ़ता जाएगा, काम करता जाएगा, तो वैसे वैसे जातक का टैलेंट भी निखरता जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये युति आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकती है। साथ में मेन बात आती है मैनेजमेंट की या किसी भी काम को मैनेज करने की। ऐसे में मैनेजमेंट के कार्यों में ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और सीखने में ये कभी भी देरी नहीं करेंगे। साथ साथ में इनमें कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की क्षमता बहुत गहरी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे जातक अपने वर्क प्लेस पे ये बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके पास काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक ही काम को अलग अलग तरीकों से करने की क्षमता भी इनके पास होती है। ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे जातक लगभग ऑलराउंडर होते हैं, हर काम में माहिर हमें देखने को मिलेंगे। भले ही इनको उस क्षेत्र का नॉलेज हो ना हो, इन्होंने उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करी है नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये टैलेंट जो है वो सूर्य और बुध के साथ होने की वजह से आ जाता है। तो ये कुछ परिणाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जब भी सूर्य और बुध का युति आपके चार्ट में थर्ड हाउस में होगा।